नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। और हमास के किए गए हमले पर इजराइल की ओर से जवाब दिया जा रहा है। इस पर बड़ी कवरेज टाइम्स नाम नव भारत की लगातार जारी है। दुनिया में एक और जंग का खतरा बढ़ चला है। आज फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के कई ठिकानों पर अचानक हमले कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला बहुत तगड़ा है। खबरों के मुताबिक राजधानी तेल अवीव, स्वेदरोट, अश्कलोन समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर रॉकेट से हमला किया गया। चंद मिनटों में करीब 5000 रॉकेट्स दाग दिए गए। हमास के आतंकी गाजा पट्टी के रास्ते इजराइल में घुस गए और रिहायशी इलाकों में घुसने के बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए। सीमा पर मौजूद इजरायली सैन्य अड्डों पर हमले लगातार जारी रहे। इजराइल ने भी साफ कर दिया कि जंग हमास ने शुरू की है, लेकिन खत्म हम करेंगे। हमास के हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू करने की घोषणा कर दी। हमास की ओर से इजराइल पर ऐसे समय में रॉकेट लॉन्च किए गए जब हाल ही में गाजा और इजराइल की सीमा पर हफ्तों तक तनाव का माहौल। इस पर टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें इजराइल में कैसे तबाही मची उसकी ये 4 तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव से लेकर अश्कलोन तक चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान ही नजर आते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा के पैमाने पर बहुत मजबूत माना जाता था इजराइल, कैसे आज अंडर अटैक। एक के बाद एक हमास के आतंकियों ने कई हमले किए। और मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, आप समझ पाएंगे कि तबाही कैसी होगी। बताया जाता है कि 20 मिनट के अंदर ये 5000 रॉकेट हमले किए गए। और इजराइल पर हर तरफ हमले हो रहे हैं। कैसे इजराइल में आतंकी चौतरफा हमला कर रहे हैं, इसकी ये 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। रॉकेट से हमला किया गया। पहली तस्वीर, समंदर से भी वार किया गया। बताया जा रहा है आतंकी समंदर से भी पहुंचे, जमीन से अटैक किया गया और ग्लाइडर से भी हमला। ये ग्लाइडर से जो हमला किया गया, ये एक नई तकनीक के साथ, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बहुत मजबूत है। और ऐसे में अगर उसे भेदना था तो एक नई युक्ति के साथ आना होगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे ग्लाइडर से अटैक किया गया है। ग्लाइडर से हमला किया गया जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ विध्वंसक घातक हमले होते रहे। और हमास ने इजराइल पर कहां से हमला बोला, अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इजराइल के पश्चिमी इलाके में सीमा से लगा हुआ गाजा पट्टी का इलाका, और यहीं से इजराइल पर हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। अब मैं आपको यह तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए इजराइल पर कहां से हमला हुआ है, ज्योग्राफिकली आप समझिए। ये देखिए, ये पूरा ज्योग्राफिकल मैप है। और ये जो हिस्सा है, ये जो बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा बिग पर्सपेक्टिव में बताऊं तो ये देखिए, यहां पर ये जो इजराइल है, ये पूरे इजराइल में ये छोटा सा हिस्सा जो है, ये गाजा पट्टी है जहां पर हमास के जो आतंकी अपना ठिकाना बनाकर रखते हैं। बताया जाता है कि ये जो मिस्र का इलाका है, यहीं से लगता हुआ ये इलाका है। और दावा किया जाता है कि इजराइल ने इस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। तो यहां पर इजराइल के कब्जे से छूटने के लिए ये हमले होते रहते हैं। लगातार ये समर्थक बात कहते आए हैं। लेकिन यहां से जो हमला हुआ वो इजराइल के इन तमाम हिस्सों में उतरा। आप देखिए इजराइल कितना बड़ा है, यहां से लेकर इस कोने तक इजराइल ऊपर लेबनान आ जाता है। तो यहां पर ये हमले ताबड़तोड़ होते रहे। बताया जा रहा है कि ये जो तेल अवीव के इलाके हैं, जो राजधानी के आसपास के इलाके, वहां पर और स्ट्रेटेजिकली जहां से मजबूती मिलती है इजराइल को, उन तमाम इलाकों पर हमले लगातार किए गए। और फिलहाल क्या हालात हैं, ये महायुद्ध किस तरफ जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। कर्नल टीके टिक्कू हमारे साथ जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शुरुआत में टिक्कू सर आप ही से करता हूं, क्या देख पा रहे हैं आप इन पूरे हालातों में? आप कहां खड़े हैं हमास के लड़ाके इस जंग में, और दूसरी तरफ जब इजराइल उन पर हमला करेगा तो क्या स्थितियां बन सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे पूरी दुनिया हैरान हो गई कि हमास ने इतना बहुत भारी हमला किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल तो ऑटोमेटिकली उनको तो काफ़ी इससे आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि किसी को इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि हमास इतना बड़ा हमला कर सकता है। आपने खुद दिखाया इसमें कि हवाई जहाज़ों से, हवाई जहाज़ नहीं लेकिन ग्लाइडर से हमला हो रहा है, समंदर के रास्ते हमला हो रहा है, और गाजा में जो उनका बॉर्डर आउटपोस्ट है वहाँ से हमला हुआ, रॉकेट से इतना मैशू हमला हुआ है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है कंप्लीट फेलियर हुआ है इस बार उसका।
क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन के ऊपर नजर नहीं रख सकते और आप इतने बड़े हमले के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा हो, जब तक वो हमला हो भी जाता है, तो मैं मानता हूं कि इजराइल का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। और इजराइल की हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है सर, मैं एक पहलू और समझने की कोशिश करता हूं सर आपसे। ये जो 5000 हमले एक साथ हुए, ये प्लानिंग कितनी बड़ी और कितने पहले से की जा रही होगी, अगर आप समझा पाए कम शब्दों में। हाँ, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी प्लानिंग है इसमें। आफ्टर ऑल 20 मिनट में 5000 रॉकेट किसी देश के ऊपर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है सर। प्रिपरेशन कितना हुआ होगा, एग्जीक्यूशन में कितनी कोऑर्डिनेशन हो गई होगी, और खासकर जब आप ग्राउंड ट्रूप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, समंदर से भी इस्तेमाल करते हैं, एयर से भी इस्तेमाल, तो इस चीज का पता ही नहीं चला इजराइल को। ये मेरे ख्याल से इजराइल की पूरी हिस्ट्री में ऐसा ठीक है। लेकिन जीजी द्विवेदी सर, एक बड़ा पहलू ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि इजराइल जब अपने पर आएगा तो वो हमास को कहीं का नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन अगर हमास ने हमला किया है, प्लानिंग के साथ हमला किया है, तो जाहिर बात है कि उसने इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे होंगे। तो हमास की स्ट्रेटेजी अब क्या हो सकती है? देखो अनुराग, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमला हुआ है, अगर इसका टाइम देखा जाए, जिस स्केल पर किया गया है और जो टारगेट लिए गए हैं, इसमें बहुत प्लानिंग हुई है। और मुझे याद आता है कि 50 साल पहले इसी तरह इजराइल को सरप्राइज किया था इजिप्ट ने, जबकि यौम किपुर वॉर हुई थी। 6 अक्टूबर को वो वॉर शुरू हुई थी, उस टाइम में इजराइल हिला था। और मेरी पीएचडी जो है इसी सब्जेक्ट पर है और ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। अभी आपने कहा है कि किस प्रकार हमास इसका आगे मुकाबला करेगा। देखो, जब भी आप कोई ऐसी तजवीज बनाते हैं तो आपको पता है कि उसका जो पलटवार है इजराइल का, वो बहुत सख्त होगा, क्योंकि इजराइल की जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, IDF, वो बहुत ही एक मशहूर है और बहुत ही आक्रामक है। उनका जो स्ट्रेटेजी है, आक्रामक स्ट्रेटेजी है। तो उन्होंने देखो आधे घंटे के अंदर ही रिटेलिएशन शुरू की। सबसे पहले एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद उसकी स्पेशल फोर्सेस आएंगी और फिर ग्राउंड ऑपरेशन हो गए। तो इस समय जो हमास की स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, यानी कि आक्रमण किया और इजराइल को हिलाया, इजराइल को थोड़ा बैक फुट पर किया। इसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी है कि किस प्रकार वो जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले हैं उनको कैसा नकारेंगे। तो वो अभी गुरिल्ला वॉरफेयर में जाएंगे, क्योंकि गाजा पट्टी जो है तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर की है और इसकी आबादी 20 लाख है। तो उसमें काफी ऐसे इलाके हैं जिसमें हमास घुसकर लड़ाई लड़ेगी और हमास ठीक है सर, मैं बहुत जल्दी से टिकू सर, लेकिन मैं इसके आगे की बात आपसे समझता हूं। ये अगर हमले करते हुए सस्टेन भी करता है हमास, तो वो क्या दूसरे देशों के साथ मिलकर सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि हमास जिस तरीके से अपनी तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देश हमास के साथ रहे, या यूं कहिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देशों के एजेंडे को ही वो आगे बढ़ाता रहा हमास, तो क्या उनका समर्थन रहेगा और उसके हिसाब से अब जंग लड़ी जाएगी? अब इसमें देखो हमास को टिकू सर का सवाल है सर मेरा। जी सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। टिकू सर प्लीज। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये हमला जो है हमास ने किया है और इसके पीछे ईरान का हाथ है, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों आजकल ईरान के सपोर्ट से चल रहे हैं। उनको पूरा आर्मामेंट, एम्युनिशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग पूरा ईरान दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए इजराइल और ईरान की रिलेशनशिप बहुत ही खस्ता हालत में है, बहुत खराब हो चुकी है। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक ही चीज होने वाली है जो मैं आपको बिल्कुल अश्योर कहना चाहता हूँ। इजराइल विल डिक्लेयर ए वॉर और हमास को, मुझे लगता है ये उसके आखिरी दिन आ गए, वो हमास को बिल्कुल नष्ट करके रख देगा और वहां पर कोई और उनकी मदद करने को आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आएगा उसको भी बहुत मार पड़ेगी। क्योंकि इजराइल का जो मिलिट्री हार्डवेयर है, उनका जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उनका जो खासकर जो आर्टिलरी और एयरफोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमास उसके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सर, ये बात लेकिन फिर सवाल वही है कि वो सोच क्या है? क्या कोई प्लानिंग है? किसी देश के साथ मिलकर हमास आगे बढ़ेगा? अगर जंग हो रही है, फुल फ्लैश जंग जिसका ऐलान कर चुका है इजराइल, तो वो फिर हमास कहां स्टैंड करेगा? मैं बहुत जल्दी से जीजी द्विवेदी सर, मैं आपसे फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझता हूं कि मान लीजिए कि आपके साथ मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देश खड़े भी हैं, तो भी क्या वो जो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, उस स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम को भेद पाएंगे वो? हालांकि इस वक्त तो भेद दिया है हमास ने,
लेकिन आने वाले वक्त में जब तैयार होगा इजराइल, तो क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड देशों के साथ मिलकर हमास अटैक कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा उन हमलों को? देखो, इजराइल का जो पलटवार है बहुत भीषण होगा और उनकी यही एक कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह हमास को खत्म कर दिया जाए। पर देखो, हमास की अपनी स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी है कि वो आतंकी युद्ध लड़ता है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, गुरिल्ला वॉरफेयर युद्ध लड़ेगा। और ऐसे हिजबुल मुजाहिदीन ने भी ऐसे ही लड़ा था इजराइल के साथ, 2 बार जो युद्ध हुआ है। तो अभी जो हमास की स्ट्रेटेजी है वो ये होगी कि किस तरह ये युद्ध जो है, जहाँ बिल्ट अप एरिया है, रहायशी इलाके हैं, वहां घुस के ये लड़ेगा। और क्या होगा कि बहुत सिविल कैजुअलिटी होगी, जिसके ऊपर इजराइल पर बहुत दबाव आएगा। और दूसरा, आपने ठीक बताया कि कौन से ऐसे देश हैं मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, उसमें ईरान एक है। थोड़ा सीरिया से मदद मिल सकती है, पर अरब देशों से इसको कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि अरब देशों की अभी जो संधि है, जो अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, ठीक है सर, मैं इसके बाद आपसे यहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल पर हम अपने दर्शकों को मैप के जरिए समझाने वाले हैं कैसे हमास ने ये पूरी प्लानिंग की और उसके बाद किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। देखिए, मैप मेरे ठीक पीछे है और आप इस बड़े मैप पर समझिए कि कहां दुनिया में सरवाइव करते हैं ये देश। यहां पर ये जो पूरा आज आप जो हमला देख रहे हैं ना, आप एक के बाद एक ताबड़तोड़, वो दुनिया के इस हिस्से में हो रहा है। और इस हिस्से को आप समझिए कैसे हमले हो रहे हैं। ये गाजा पट्टी का इलाका है, ये जो गाजा पट्टी का इलाका है, यहीं पर हमास के जो तमाम लड़ाके हैं वो रहते हैं। ये मिस्र का इलाका है। बताया जाता है कि गाजा पट्टी पर पूरा समर्थन हमास को यहीं से मिलता है। लेकिन अभी इस वक्त हमले कहां हो रहे हैं? ये इजराइल के इलाकों को देखिए। इजराइल को हमने, ये इजराइल का पूरा मैप है, इजराइल को हमने बड़ा करके दिखाने की कोशिश की है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो लेबनान के पास लगता हुआ ये जो इलाका है, यहां से लेकर तेल अवीव और इसके आसपास जो तमाम स्ट्रेटेजिक तौर पर मजबूती देने वाले क्षेत्र हैं, उन सभी को टारगेट किया गया। अब आप देखिए कि इजराइल के इस पूरे मैप में ऐसी कोई जगह आपको नहीं मिलेगी जहां पर हमले नहीं किए गए। ये जो छोटे छोटे आपने जो लोकेशन बार देख रहे हैं, यहां पर हमले किए गए। और अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो ये कम से कम 10 से 15 से ज्यादा है। तो ये इस तरीके से टारगेट किया गया है, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से टारगेट किया गया। और उसमें यह नजर आता है कि प्लानिंग बहुत लंबी हो सकती है। और हमास के लड़ाके चूंकि इतने इक्विप्ड भी नहीं माने जाते, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पूरा समर्थन फिलिस्तीन का हो सकता है उसके साथ दूसरे देश हो। और आने वाले वक्त की प्लानिंग क्या है, यह सवाल बहुत बड़ा है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे मैप पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सीक्वेंस वाइज, सिलसिलेवार तरीके से ये पूरे हमले हुए हैं। सबसे पहले देखिए, इजराइल में आतंकी घुसे। ये देखिए इस तरफ, मेरे सीधे हाथ की तरफ, इजराइल में आतंकी घुसे, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि सैन्य ठिकानों के साथ साथ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया गया, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके बाद हमले में कई रॉकेट्स दागे गए, और ये सैकड़ों की संख्या में नहीं है, हजारों की संख्या में रॉकेट्स दागे गए। और उसके बाद फिर इजराइल के पलटवार की तस्वीरें, जो इजराइल के पलटवार की तस्वीरें जो सामने आ रही, जिसमें कि अभी बताया जा रहा है कि किसी पत्रकार की मौत हुई है जो कि फिलिस्तीन का पत्रकार है, और अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये तस्वीर इस वक्त जो आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, ये हमले के बाद सामने आई है। शुरू कहां से हुआ? हमास ने अल अक्सा ऑपरेशन बोलकर इसे शुरू किया, अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन बोलकर इसे शुरू किया। 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स दाग दिए गए। और उसके बाद अब सिलसिलेवार तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, रॉकेट से हमला, जमीन से अटैक, समंदर से वार और ग्लाइडर से भी हमला किया गया। अब खबर यह है कि इजराइल जो है वो पलटवार कर रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। टीकू सर, मैं आपसे समझता हूं, ये पूरा सीक्वेंस हमने अपने दर्शकों को समझाया। अब इस सीक्वेंस के बाद बारी है इजराइल के पलटवार की, इजराइल के रिटेलिएशन की। कैसे देख रहे हैं फिर आप? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मुझे लगता है इस जंग में अब इजराइल जब अपनी एक्शन शुरू करेगा, और जो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये अब हमस का एक भी आदमी वहां नहीं बच सकता है। हमस एक्चुअली वहां पर जो गाजा स्ट्रिप में जो पॉपुलेशन है, हर एक आदमी हमस के सपोर्ट नहीं करता है। पहले वहां पर पीएलओ होता था, आपको मालूम है, फिर पीएलओ हार गया और हमस हावी हो गया क्योंकि ईरान ने सप्लाई देना शुरू कर दिया। आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग हुई वहां पर। तो मैं मानता हूं कि हमस के ऊपर जो है कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी। और आप कह रहे थे मुस्लिम ब्रदरहुड की कंट्रीज इनको सपोर्ट करें, कोई नहीं सपोर्ट करें। अगर ईरान इस युद्ध में ओपनली आ गया तो अमेरिका आ जाएगा,
और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह तो न्यूट्रल रहेंगे। मुझे लगता है सीरिया भी नहीं आ सकता, क्योंकि सीरिया में तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है और उनका काफी नुकसान हो चुका है। ये लड़ाई अल्टीमेटली हमास और इजराइल के बीच में होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो युद्ध शुरू होने वाला, जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, इसके एंड में हमास का वो एक भी आदमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, इजराइल ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू हमलों के बाद सामने आए, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी गलती कर दी है हमास, तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। युद्ध में फुल फ्लेज इजराइल जा चुका है, आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो चुका है। अब तस्वीरें आना बाकी हैं, जिसको लेकर तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, बहुत आसानी से जो आपने हमारे दर्शकों को ये तमाम चीजें समझाई। टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी।